एक दिन गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ अपने आश्रम में बैठे थे। यह समय उपदेश देने का था और सभी शिष्य आज जानना चाहते थे कि मोक्ष कैसे प्राप्त किया जा सकता है। अपने शिष्यों की बात मानकर बुद्ध बोले, ठीक है, आज मैं तुम लोगों को मोक्ष की प्राप्ति के बारे में बताता हूँ। और बुद्ध बोले, इसके लिए मैं तुम लोगों को एक कहानी सुनाता हूँ। और बुद्ध ने एक कहानी सुनाना शुरू किया। बहुत दिन पहले एक राज्य में एक दुष्ट राजा हुआ करता था। उस राजा का एक अंगरक्षक था जिसका नाम कारु था। राजा का अंगरक्षक कारु बहुत ही क्रूर स्वभाव का था। वह राजा के एक आज्ञा पर किसी को भी मार डालता, चाहे सामने वाला कोई भी हो। राजा जो बोलता कारु वही करता। समय बीतता गया और ना जाने कारु ने कितनों को राजा की आज्ञा पर मौत के घाट उतार दिया। एक दिन कारु को यह एहसास हुआ कि वह बहुत पाप कर रहा है तथा उस दिन से उसने राजा की नौकरी छोड़कर दूर जंगल में एक कुटिया में एकांत रहने लगा। उसे हमेशा लगता कि उसने कितने लोगों की हत्या की है, वह कितना पापी है। ऐसे ख्यालों से वह हमेशा घिरा रहता था। वह इसी प्रकार अपना सारा दिन पश्चाताप में ही गुजारता था। एक दिन वह रोज की तरह इन्हीं ख्यालों में खोया हुआ था। तभी उसके दरवाजे से किसी की आवाज आई। उसने बाहर जाकर देखा तो एक भिक्षु खड़ा था। भिक्षु को देखकर कारु समझ गया कि भिक्षु बहुत दूर से यात्रा कर आ रहा है। भिक्षु ने उससे थोड़ा पीने को पानी मांगा। कारु के मन में आया कि जिंदगी भर तो मैंने बस पाप ही किया है, आज मौका है कुछ पुण्य कमाने का, तो इसे गंवाना नहीं चाहिए। उसने भिक्षु को बड़े आदर के साथ अंदर बुलाया और उसे भर पेट खाना खिलाया तथा भिक्षु की बहुत सेवा की। साथ ही कारु ने भिक्षु को अपने जीवन की सारी कहानी सुनाई। उसने बताया कि वह कैसा काम करता था, उसने कितने लोगों को मारा और वह सोचता है कि वो कितना बड़ा अपराधी है। कारु की जीवन की कहानी सुनकर भिक्षु शांत स्वर में बोले कि क्या तुमने वो जीव हत्याएं अपनी मर्जी से की थी? कारु ने कहा, नहीं, मैं तो बस मेरे राजा की आज्ञा का पालन कर रहा था। इसमें मेरा कोई भाव नहीं था उन्हें मारने का। तब भिक्षु ने कहा, तब तुम अपराधी कैसे हुए? तुम तो अपने राजा के आदेशों का पालन कर रहे थे। कारु को अब एहसास हुआ कि वो किसी गलत काम के लिए जिम्मेदार नहीं था। उसका कोई दोष नहीं है, वो तो सिर्फ अपना दायित्व पूरा कर रहा था। इस प्रकार उसका मन शांत हुआ। फिर भिक्षुक ने कारु को उपदेश दिया और उससे विदा लेकर वहां से चला गया। भिक्षु को विदा करके जब कारु वापस घर में आया तो उसकी मृत्यु हो गई, जिसके बाद उसको मोक्ष प्राप्त हुआ। इतना कहकर बुद्ध ने कहानी को विराम दिया। सभी शिष्य बहुत ही आश्चर्य के साथ तथागत बुद्ध की ओर देख रहे थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि जिसने इतनी हत्याएं की वो उसे मोक्ष कैसे प्राप्त हो सकता है। इस प्रश्न को एक शिष्य ने बुद्ध से किया कि इतने हत्याएं करने के बाद भी उसे मोक्ष कैसे प्राप्त हुआ। तब बुद्ध बोले, भिक्षु के उपदेश से कारु को ज्ञान प्राप्त हुआ था। बिना ज्ञान के 1000 शब्द का उपदेश भी बेकार है, परंतु जब शांत मन से उपदेश का एक शब्द भी सुन लिया जाए तो वो ज्ञान दे देता है और ज्ञान से ही मोक्ष की प्राप्ति संभव है। कारु के जीवन में पहली बार किसी ने उसे ज्ञान का उपदेश दिया था।
इसीलिए मृत्यु के बाद भी उसे मोक्ष प्राप्त हुआ। नमो बुद्धाय।